हम लोग पहले निद्रा कर द्रव्यों को पढ़ते हैं। निद्रा कर लिखिए। अभ्यंग उत्सादनम स्नानम ग्राम्य आनूप औदका रसाः। नेक्स्ट लाइन से साल्यन्नम संदधि क्षीरम स्नेहो मद्यम मनः सुखम। नेक्स्ट लाइन मनसो अनुगुणा गंधाः शब्दाः संवाहनानि च। नेक्स्ट लाइन से चक्षुषः तर्पणम लेपः शिरसो वदनस्य च। नेक्स्ट लाइन स्वास्तीर्णम शयनम वेश्म सुखम कालः तथा उचितः। से आनयन्ति अचिरात् निद्रां प्रनष्टा या निमित्ततः। ठीक है, ये चरक संहिता के सूत्र स्थान 21वें अध्याय से। देखिए, आपको निद्रा कर द्रव्यों के बारे में और कुछ कर्मों के बारे में आपने लिखा है। तो निद्रा हार वाले भी हम आपको अभी लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उसका श्लोक पढ़ देते हैं तो आपको उसकी सारी समझने में आसानी होगी। कायस्य शिरसश्चैव विरेकः छर्दनं भयं चिंता क्रोधः तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम् उपवासो असुखाशय्या सत्व औदार्यम तमोजयः निद्रा प्रसंगम अहितम वारयन्ति समुत्थितम। देखिए, ये जो लाइन अभी आपने सुनी, ये है अधिक निद्रा को नष्ट करने की तरीके। और हम अभी जो श्लोक लिखे हैं वो है निद्रा लाने वाली तरीके। तो पहले निद्रा नाश अगर हमको पता चल जाए कि कैसे कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, किसकी अधिकता से होता है, तो उसके विपरीत चिकित्सा करना आसान हो जाएगा। ठीक है। और एक्चुअली निद्रा है क्या? हम लोग निद्रा से क्या समझते हैं? निद्रा का मतलब होता है कि जितनी भी इंद्रियां हैं, ठीक है, वो सब अपने जो रेस्टिंग स्टेज में चली जाएं। रेस्टिंग स्टेज में जाने की कंडीशन को हम लोग निद्रा कहते हैं। इसलिए सारी इंद्रियां, देखो क्या लिखा, यदा तु मनसि क्लांते, है ना, कर्मात्मानम, ऐसा पढ़ा हुआ है कि जब जो है मन थक जाता है तो मन कैसे थक जाता है? मन को जब विषय ग्रहण करने की इच्छा नहीं रह जाती, ठीक है, तब वो थका हुआ फील करता है। मन जिस विषय को ग्रहण करना चाहता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, फिर वो उसमें थकता नहीं है। यानी जब उसको किसी विषय में इच्छा नहीं रह जाती, तब अब इससे क्या समझे आप कि जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो जब जो है ना अपनी शयन मुद्रा में आ जाए, यानी वो जो है ना रेस्टिंग स्टेज में आ जाए, उनको अभी किसी तरह की कमी फील ना हो। रिसेप्टर्स को क्या है ना कुछ पूर्ति करने के लिए उनको उत्तेजना रहती है कि वो कुछ पूर्ति कराएं, शरीर की कोई कमी को दूर करें। तो या तो शरीर में कोई कमी है उसकी पूर्ति के लिए रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, या कोई चीज़ अधिक है तो उसकी शांति के लिए या उसको रिमूव करने के लिए रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है ना।
अब यदि हम रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन को रोक ले जाएं, ना पूर्ति करने के लिए, है ना, और ना अधिक को निकालने के लिए, रिसेप्टर अगर इन चीज़ों से अपने को रिमूव कर ले, यानी अभी क्या है, सारी सूचना रिसेप्टर्स के थ्रू इधर उधर कन्वे होती है, तो उसको अगर कमी की सूचना ना आए या अधिक है तो निकालने के लिए प्रेरित ना होना पड़े, दोनों बातें, तो इंद्री जो है वो शयन मुद्रा में रेस्टिंग कंडीशन में चली जाएगी। रेस्टिंग कंडीशन में जाते ही हमको नींद आने लगती है ना। जैसे कोई भी आपको ज़रूरत भी है, लेकिन अगर आपने मन में सोच लिया अब छोड़ो, कल पढ़ेंगे, कल करेंगे, ऐसा करके, तो आपने इंद्री को एक सूचना दी, इस कमी को हम बाद में पूरा करेंगे, ठीक है। अब है कि निद्रा आने के लिए हमारे किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं होना चाहिए, ना एक्सेस को इवैक्यूएट करने के लिए, ना कमी को पूरा करने के लिए। जब दोनों तरह के उद्वेग नहीं होंगे तो हमारी इंद्री रेस्टिंग स्टेज को प्राप्त होती है, और यही रेस्टिंग स्टेज प्राप्त होना ही शयन है। अब इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो। देखो, कुछ ऐसे होते हैं शारीरिक और कुछ है मानसिक। जैसे आपने निद्रा हरण में देखिए क्या लिखा हुआ है, सत्व औदार्यम तमो जयः। यदि सत्व उदीर्ण हो जाए, सत्व की अधिकता हो जाए, तो आपको कोई कमी अधिकता पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि आप ना किसी कमी को कमी समझेंगे, ना अधिकता को अधिक समझेंगे। जैसे कुछ मोटे उदाहरणों से बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि बहुत पैसे वाला आदमी पैसे की वैल्यू नहीं करता, उसको लगता है पैसा क्या है, पैसा पाके हमने क्या कर लिया, तो वो कई बार संत हो जाता है। अब उसमें सत्व बढ़ गया, तो अब उसको पैसे का मद नहीं रह गया, पैसे का दिखावा नहीं रहेगा, वो बहुत सिंपल रहेगा। बहुत पैसा है, अकूत भंडार है, मगर रहता कैसे, सिंपल। तो इसमें इसका मतलब है कि उसमें सत्व बढ़ गया। अब उसको उसके नाम से जो निद्रा आनी थी, मद आना था, वो नहीं आ रहा है, तम बढ़ना था, वो नहीं हो रहा है। समझ गए ना। तो इसीलिए जो उद्वेग होना था, मेरे पास पैसा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा करवा दूंगा, मैं ये कर डालूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करके उसको फिर नींद नहीं आती, उसकी इंद्रियां शिथिल नहीं हो पाती, क्योंकि वो उसके दिमाग में तो फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलते रहने का मतलब इंद्रियां उत्तेजित हैं, एक्टिव कंडीशन में है। अब फिर वो सोचता है, अरे यार इतना सारा पैसा कमा के किया क्या। जैसे हम निद्रा हर से निद्रा कर पढ़ाने वाले हैं आपको, इसलिए पहले निद्रा हरण की विधियां समझो कि निद्रा हरण कैसे होता है। तो ये मानसिक भाव हैं, जैसे संतोष वृत्ति। यदि आपको संतोष है तो आप सात्विक हैं, और तो फिर आपको निद्रा समय पे आएगी, आपकी इंद्रियां उत्तेजित नहीं होंगी। देखिए, इंद्रिय उत्तेजना किसी भी तरह की हो तो नींद नहीं आएगी। अब चाहे उसको कमी की हो चाहे अधिकता की हो। अगर कमी की है तो वो रजगुण की वजह से होती है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये ले लूँ, मैं वो पालूँ, ऐसा कर लूँ, तो ये रजगुण की अधिकता हो जाती है। अगर अधिकता फील हो रही है और है नहीं, तो तम गुण की है कि मैं अधिक गुणवान हूँ, अधिक बलवान हूँ, अधिक धनवान हूँ, ऐसा जो भी कुछ है, तो है ना। समझ में आ रहा बात। यस सर। मेरे बहुत मित्र हैं और पता चला कोई नहीं है, तो ऐसा सोचना ये तम की अधिकता है। इन दोनों में नींद नहीं आएगी। और दूसरा, यदि वायु बढ़ी रहे तो रजगुण बढ़ा रहेगा, गतियाँ बढ़ी रहेंगी, तो इंद्री जो है वो शांत होने नहीं पाएगी, क्लांत नहीं होगी, शांत नहीं होगी, ठीक है। और यदि पित्त बढ़ा रहे तो भी इंद्री जो है वो उत्साह से युक्त रहेगी या उद्वेग से युक्त रहेगी। देखो, पित्त बढ़ा रहेगा तो आपके अंदर क्रोध है ना, और उद्वेग, ये चीज़ें बढ़ी रहेंगी। ऐसे में हाइपर स्थिति रहेगी, तो आप सो नहीं सकते। अब हमें ये चीज़ें आ गई। अभी ऐसे ही अब देखिए, यहाँ हम वात पित्त पे आ गए, मानसिक भाव भी बताए कि रज और तम, ठीक है।
अब पित्त बढ़ा रहेगा तो उसमें रज और सत्व बढ़ जाता है, तो उसमें रज और सत्व गुण बहुल है, अग्नि है ना, और वायु में रजोगुण बहुल है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से रज बढ़ जाता है तो भी हमको नींद नहीं आती, ठीक है। आइए तो अब हम नींद लाने की बात करते हैं। हमने नींद समझा कि नींद क्या है। नींद क्या है? इंद्रियों का रेस्टिंग स्टेज में जाना। जब ऑल बॉडी रिसेप्टर्स जो हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं, तब हम उस कंडीशन को निद्रा कहते हैं। अब इसका मतलब है हाइपर या एक्साइटेड जो इंद्रियां हैं उनको डाउन करना ही निद्रा लाने की विधियां हैं। एक्साइटमेंट को कम करना, ठीक है। लॉसेस को कम, अच्छा लॉस से भी एक्साइटमेंट होता है, मेरा पैसा ले लिया, मेरा ये चीज़ ले लिया, अभी लॉस हुआ ना, तो इससे एक्साइटमेंट हो रहा है, तो उसको पूर्ति कर दिया तो फिर वो शांत हो गया। जब लॉस होता है तो वायु बढ़ जाता है ना। और पित्त की समस्या ये है कि जब इच्छानुसार काम नहीं होता है तो पित्त बढ़ जाता है। अगर कोई भी इच्छा है किसी इंद्री की और वो पूर्ति नहीं हो रही है तो पित्त का कोप हो जाएगा और फिर ऐसे में निद्रा नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, तो देखिए फिर हमें क्या करना है। निद्रा लाने के लिए हमें इन्हीं दो चीज़ों पे विशेष रूप से काम करना है। एक तो वास्तविक ज्ञान की तरफ जाना है। वास्तविक ज्ञान की तरफ जाएंगे तो हमको निद्रा लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंद्रियों का मिनिमल वर्क चलता रहता है, मतलब जिसमें इंद्री को थकने की आवश्यकता नहीं होती है। इंद्री वास्तव में थकती नहीं है, पहले आप समझ लीजिए। ये जो थकावट है या जो सेटिस्फैक्शन है ये भ्रमात्मक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक सच ये है कि इंद्री थकती ही नहीं है, और वो सत्व ज्ञान होने पर जब इंद्री थकती नहीं तो वो न सोती है न जागती है, मतलब वो मिडिल स्थिति में रहती है। वो एकदम रेस्टिंग कंडीशन में भी नहीं रहती और एक्साइटेड कंडीशन में भी नहीं रहती, पार्शियल वे में उसका काम चलता रहता है, मतलब वो सदैव जागृत स्थिति में रहती है। क्या लिखा है? अभ्यंगम उत्सादनम। अब देखिए, अभ्यंग करने से वायु का समन होता है और सुखानुभूति होती है ना। तो एक तो वायु का समन होता है, दूसरा सुख अनुभूति होती है, तो नींद अपने आप, यानी इंद्रियों का एक्साइटेशन कम पड़ने लगता है, इंद्रिय एक्साइट नहीं होती है ना, तो उसका वोल्टेज डाउन होने लगता है। इंद्रियां जो एक्साइट होती है वो कैसे होती हैं? हाई वोल्टेज की वजह से। उसमें जो है ना सोडियम पोटेशियम पंप इलेक्ट्रॉन की गतिविधि बढ़ जाती है, तब वो एक्साइटेड रहती है। मतलब वो अगर जीरो कंडीशन है, वोल्टेज डिफरेंस जीरो है, वोल्टेज है बट डिफरेंस जीरो है, तो वो रेस्टिंग कंडीशन होती है। और जहाँ वोल्टेज में डिफरेंस पैदा होने लगता है तो वहाँ से इम्पल्स कैरी होना शुरू हो जाता है, यानी वो एक्टिव कंडीशन हो जाती है। समझ में आया? तो ऐसे वोल्टेज रखना है मगर डिफरेंस जीरो रखना है, तो वोल्टेज बना रहे, आवेश तो रहे, लेकिन जो है ना विभवांतर ना रहे, ठीक है जी। हाँ, नहीं तो बैटरी ही डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर आवेश खत्म तो बैटरी डिस्चार्ज। तो ऊर्जा रहे लेकिन उसमें ऊर्जा को अंतर ना पता चले। देखिए, ऊर्जा का फ्लो या ऊर्जा के द्वारा किसी चीज़ का भी फ्लो वो डिफरेंस के आधार पे होता है। जैसे प्रेशर डिफरेंस से होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस से होता है, मतलब कोई जो गति होगी वो डिफरेंस के कारण होगी, ठीक है। तो ऐसे विभवांतर भी वही है, अंतर मतलब वही डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, ठीक है जी। तो अगर पूरे शरीर में इक्वल वोल्टेज हो जाए तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, और अगर ऐसे में प्रवाह रुका रहे तो इंद्रियों की रेस्टिंग कंडीशन होती है, और यही निद्रा कारक होती है, ठीक है। हम लोग जब अभ्यंग करते हैं तो अभ्यंग के द्वारा यही हम रेस्टिंग कंडीशन लाने का प्रयास करते हैं। उत्साधन भी यही है। उत्साधन माने उल्टी डायरेक्शन में, उल्टे तरफ मूवमेंट जिधर नॉर्मली होता है उसके उल्टी डायरेक्शन में,
अब ये कैसे उत्साधन से क्या करते हैं कि जितना भी हमारे शरीर में काम करने की वजह से तरह तरह के वेस्ट मटेरियल और लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है, वो माइक्रो सर्कुलेशन की वजह से कई जगहों पे कलेक्ट रहता है, और जहाँ रहता है वहाँ वो पेन सेंसेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो इंद्रियां हैं वो पेन के मारे उत्तेजना से युक्त रहती हैं, और वही उत्तेजना युक्त रहना ही निद्रा ना आने देने का कारण बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब उसको उत्साधन करते हैं तो हम माइक्रो से मैक्रो की तरफ, यानी माइनर सर्कुलेशन से मेजर सर्कुलेशन की तरफ वेस्ट मटेरियल को फ्लो करा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल था वो इंद्रियों की नाक में दम करके रखा था। जैसे आप समझो कि गंदे नाले के किनारे आप पहुंचो, तो फिर आप क्या करोगे, नाक को दबा के रखोगे और सांस लेते नहीं, मतलब आप उद्विग्नता की कंडीशन में आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ जाएं तो बड़ा आनंद आने लगता है फिर इसके बाद, है ना? तो मारे बदबू के मारे आप जो है एकदम भागने की कोशिश करोगे और वहाँ की सांस लेने से बचोगे, तो आप उद्वेग की कंडीशन में रहोगे। ठीक यही कंडीशन हमारी रिसेप्टर्स को तब होती है जब सर्कुलेशन में जो वापस लौट के जाना चाहिए था, जो शरीर से बाहर होना है, वो चीज़ अगर नहीं बाहर जा पा रही है, या जो लैक्टिक एसिड है अगर वो हार्ट को चला जाए और हार्ट फिर उसको लंग्स में भेज दे, तो वो फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और फिर वो किसी भी रिसेप्टर को हानि नहीं करता। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी नहीं करता, मतलब जैसे नहीं होता है कि ऑक्सीडेशन करते तो बहुत सारी इंद्रियां जल मरेंगी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं कैटाबॉलिज्म, या जिसको आप लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट जी। तो वो ऑक्सीडेंट है, अगर वो वहाँ पड़ा रहा तो वो वहाँ की लोकल बॉडीज़ को, यानी इंद्रियों को, रिसेप्टर्स को, उनको धारण करने वाली सेल्स को, उनको वो डैमेज पहुँचाएगा, हानि करेगा। अब उसको जब कोई हानिकारक चीज़ वहाँ रहेगी तो वहाँ की सेल्स जो हैं वो सही से नहीं बैठ सकते, फिर वो उत्तेजना से युक्त रहेंगे। तो उत्साधन में आप क्या करते हैं, उसी को माइक्रो सर्कुलेशन के थ्रू आगे मेजर सर्कुलेशन की तरफ उसको धक्का मार के आप पहुँचा देते हैं, और फिर वो जब मेजर सर्कुलेशन में चला जाके फिर वो लंग्स की तरफ जाता है, फिर वहाँ ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, महास्रोत में जाके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर वो हानिकारक नहीं रह जाता। ठीक है, और जो वहाँ के मल हैं, अन्य मल हैं, वो दूसरे जैसे मूत्र मल की तरफ, पुरीस मल की तरफ वो सब चले जाते हैं, तो वो उनमें जाके जुड़ जाते हैं। तो जो मल स्थान है, यदि मल वहाँ रहे तो किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन जो मल स्थान नहीं है, अगर मल वहाँ रहे तो जहाँ मल कभी रहता नहीं है और वहाँ अगर मल इकट्ठा होने लग जाए तो वहाँ की विसिनिटी, आसपास की जो भी जीव हैं, जंतु हैं, जो मतलब सेल्स हैं, वो सब एकदम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो निद्रा नहीं आने देते। आप समझ पा रहे कि नहीं? भाई जैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड्स हैं, तो शहर का पूरा कचरा अगर ट्रेंचिंग ग्राउंड को पहुंच जाए तो शहर में सब साफ साफ रहेगा और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब शहर का कचरा शहर में पड़ा रहे, ट्रेंचिंग ग्राउंड तक ना पहुंचे तो सबको तकलीफ होने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो हम उत्साधन के द्वारा क्या करते हैं, शहर के कचरे को ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाते हैं, फिर वो ट्रेंचिंग ग्राउंड में उसका फिर क्या होगा, जो नहीं उसको पोस्ट ऑफ करते हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो फिर वो किसी को नुकसान नहीं करता, केवल फायदे ही करते हैं। इसीलिए मल भी शरीर का धारण करते हैं, लेकिन वो अपने स्थान में रहेंगे तब। ठीक है जी? तो ये कार्य उत्साधन करता है। स्नानम, स्नान करने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में अधिक उष्मा उत्पन्न हो जाती है ना, किसी भी व्यायाम करने से, या कोई व्यायाम या अधिक उष्मा कारक अन्न आदि सेवन करने से, या क्रोध आदि के कारण, तो अधिक उष्मा जब उत्पन्न होती है तो सारी इंद्रियां प्रोटीनेशियस नेचर की होती हैं, तो उनको प्रोटीन, उनकी डीनेचर होने का डर रहता है, इसीलिए वो इंद्रियां बहुत अपने को बचाने के लिए चिल्लाती हैं, मतलब हाइपर एक्टिवेट होती हैं, तो ये फिर निद्रा नहीं आएगी। अब ऐसे में यदि आपने स्नान कर लिया तो आपके शरीर से हीट जो है वो चली गई, क्योंकि पानी जो आप नहाएंगे, स्नान करेंगे, वो पानी आपके शरीर से उष्मा
ले लेगा। और जैसे ही आपके शरीर की ऊष्मा घटेगी, इंद्रियों को राहत होने लग जाएगी, है ना। और इंद्रियों को राहत होने लग जाएगी तो वो शांति की तरफ जाएंगी, वो रेस्ट करने लगेंगी। जब उनको तकलीफ नहीं है तो फिर आपको निद्रा आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से स्नानम। फिर ग्राम में आनूप औदका रसाह। अब एक कंडीशन होती है कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर से पैसा कमाता है तो घर के गहने, कपड़े और बर्तन और खेती नहीं बेचता है, तो घर वाले सुखी रहते। अब उसके पास अर्निंग के सोर्सेस बंद हो गए तो वो क्या करता है, गहना लेके बेच दिया, फिर 4 दिन का खाना लेके आया, खाने का सामान लाया। अब वो भी गहना भी चला गया और खाना तो 4 दिन में ख़त्म हो ही जाएगा। अब फिर लफड़ा, आगे फिर चिंता, फिर कष्ट। समझ में आ रहा है? उधार लेके आया तो अब चुका नहीं पा रहा है, तो चारों तरफ से भागा भागा फिर रहा है। मतलब अब आप समझ गए, यानी ओवर लॉस की कंडीशन में हमारे सभी सेल्स को लॉस, ब्रेकडाउन सहना पड़ता है। ब्रेकडाउन, सेल ब्रेकडाउन हो रही है। सेल ब्रेकडाउन होने का मतलब समझ रहे ना, ओवर कैटाबॉलिज्म हो रहा है। अब ऐसे में सेल जब खुद ही मरी जा रही है तो रोएगी, चिल्लाएगी, घबराएगी। क्लियर है ना? तो ऐसी कंडीशन में भी नींद नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, ग्राम में आनूप औदक, ये सब बहुत पैसे वाले लोग हैं, मतलब एक कफ प्रदान करने वाले, जो हमारे शरीर की सारी ज़रूरतों को प्रदान करने वाले द्रव्य हैं। तो अगर आपके घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो आपको गहना कपड़ा बेचने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी फिर? क्लियर है ना? तो इसीलिए ग्राम में आनूप औदक रसाह, इनको कब देना है? कब देना है? जब शरीर में सभी धातु क्षय की वजह से वायु का अत्यधिक कोप हो रहा हो। वायु का अत्यधिक कोप होगा तो भी आपको निद्रा नहीं आएगी, है ना। हमारे चिंता के मारे अब कल क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या चीज़ बेचेंगे। समझ में आ रहा है? आप लोक से विज्ञान को समझिए, है ना। ये इसलिए मैं आपको उस तरीके से बातें कर रहा हूँ। तो ग्राम में अब हम तुमको क्या पढ़ाए हैं कि कफ क्या है? सभी सबस्ट्रेट मटेरियल, मतलब जो भी किसी चीज़ में लगता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी है, कुछ बनना है, तो उसमें जो सबस्ट्रेट मटेरियल है वो क्या है? अब आप देख लीजिए, आपके घर में खाने को नहीं है तो माने सबस्ट्रेट मटेरियल गायब हो रहा है। अब इसीलिए जब शरीर को सबस्ट्रेट गायब होता है तो कहीं ना कहीं से सबस्ट्रेट की व्यवस्था करता है ना। कहीं शुक्र धातु को नष्ट करेगा, नहीं तो फिर मज्जा, नहीं तो अस्थि, नहीं तो ऐसा करके प्रतिलोम क्षय करेगा। क्लियर है ना? तो उसी क्षय से शरीर बड़ा चिंता में रहता है कि मेरा तो ये भी चला गया, मेरा तो ये भी चला गया, मेरा तो ये भी चला गया। अब उसको नींद कहाँ से आए? ठीक है जी। इसी की पूर्ति के लिए कफ कारक आपको आहार देना है। तो उसमें सबसे बढ़िया क्या है फिलहाल? ग्राम आनूप औदक रसा। तो ये निद्रा जनन फिर कारण हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही है? फिर साली अन्नम समदधि। कहा कि देखिए भाई, हमारे चिंता के मारे मन कुछ करने को नहीं करता, मन कुछ करने को नहीं करता, मन में प्रसन्नता नहीं रहती चिंता में। तो फिर वो सोचता है अब जाने दो, अब जैसे अब क्या करें, जब सब बिक ही जा रहे हैं तो बिक जाने दो। अब ऐसा तो साली अन्नम समदधि, साली चावल जो मधुर रस वाले हैं उनको अम्ल रस दधि के साथ प्रयोग करिए। तो मधुर अम्ल जो होता है वो अत्यधिक मन को प्रिय होता है, हृदय होता है ना। हृदय भी है, और हृदय का मतलब है मनसो प्रियम। और जो बड़ी चिंता में था, अगर उसका मन प्रिय, जो चिंता का कारक था वो दूर हो जाए, मन को प्रियता प्रदान हो जाए, तो वो फिर शांत हो जाएगा, उसकी चिंता खत्म और वो शांत हो गया। जैसे मान लो आपका नीट में सिलेक्शन के लिए बड़ी चिंता थी, अब हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? शांति, है ना। फिर तो थोड़े दिन कहते नहीं हो, अब यार अभी नहीं पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा मतलब अब सिलेक्शन हो गया है, अब थोड़ा घूम घाम लेते हैं, थोड़ा हाँ एंजॉय कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब देखिए मतलब शांत हो गए। क्लियर है ना? तो वही है कि जो लोग ग्राम में आनूप औदक रसों का सेवन नहीं कर सकते, उनको साली अन्न दधि के साथ सेवन कराना चाहिए। ठीक है? तो फिर उनमें बढ़िया से नींद आएगी। ठीक जी, समझ में आ रहा है कि नहीं?
फिर उसके बाद क्या लिखा है, क्षीरम स्नेहो मध्यम मनः सुखम। क्षीरम, अब ये क्षीर में देखिए, एक तो क्षीर होता है और एक क्षीर हम बनाते हैं। एक पाउडर वाला दूध आता है, या फिर एक दूध ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल सोर्सेज से उसको बना लेते हैं, जैसे अभी सोया दूध है ना, सुनियो कि नहीं? तो वो दूध और उस दूध में क्या अंतर होगा? देखिए, दुग्ध का उत्पादन जो है शरीर में वो वात्सल्य के साथ होता है, तो उसमें वात्सल्य लगा हुआ है, वो ऊर्जा, उसमें वात्सल्य एनर्जी लगी हुई है साथ में। इसलिए वात्सल्य युक्त क्षीर का पान करने से हमारे शरीर में जब कोई आपको संतानवत पालन करे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। नहीं कहते अब माँ बाप हैं तो क्या चिंता, जो होगा सब हैं, अभी बड़े हैं, सब ऐसा है, मतलब समझ रहे ना? तो ऐसे ही क्षीर पान यदि आप करते हैं तो आपके शरीर की सारी मानसिक चिंताएं, जितनी चिंताएं हैं वो सब दूर होने लगती हैं और मन में शांति का भाव आता है, यानी रेस्टिंग की तरफ जाता है मन। इसलिए सोया दूध पीने से नहीं होगा, क्योंकि उसमें वात्सल्य नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, दूसरी ऊर्जाएं हैं, लेकिन वो जो एक अलौकिक ऊर्जा है, जो अब जो बालक जब तक उस वो माँ का दूध पी रहा होता है उसको क्या चिंता है, इसीलिए वो वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि बालक को चिंता हो जाए तो वो बचपन में ही नहीं बढ़ेगा। आप देखिए बात को, पूर्ण चिंता रहित होता है, एकदम निश्चिंत जीवन है उसका, इसीलिए वो सभी तरफ से वृद्धि को प्राप्त होता है और सोता भी खूब है। लेकिन जो बच्चे बचपन से ही बड़े चिड़चिड़े होते हैं, मेरे को टॉफ़ी नहीं लाए, मेरे को ऐसा नहीं दिलाया, मेरे को वो नहीं, मैं ये वाला खिलौना नहीं खेलूँगा, वो वाला चाहिए मेरा, वो भैया ले गए तो वो दीदी ले लिए, मैं उसका, अब ऐसे मारे चिंता के मारे वो देखो लकड़ी जैसे सूखे दुबले पतले होते हैं। समझ में आए बात को? क्योंकि उनको चिंता है ना। अब कुछ माताएं जैसे दूध पिलाती भी नहीं है, वो बाहर से दूध मंगा के या इसी तरह पाउडर वाला लैक्टोजन वो घोल घोल के पिलाती रहती है और खाना खिलाती है, इसीलिए उनके बच्चे ज़्यादा सोते नहीं हैं। ठीक है? हाँ, तो जो बच्चे ज़्यादा सोएंगे वो प्रसन्न मन ज़्यादा होंगे, और जिनकी माताएं खूब दूध पिलाती हैं वात्सल्य से युक्त, वो बच्चे वाकई में वृद्धि को प्राप्त होते हैं और उनमें कोई मानसिक चिंता नहीं होती। ठीक है जी, समझ में आया? हाँ, तो इसलिए क्षीरम, अच्छा कहा, मान लो जब बड़ा हो जाए माँ दूध ना पिला पाए तब क्या करें? तो स्नेह तो कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ स्नेह दोनों चीज़ें हैं, एक जो स्नेह वही वात्सल्य वाला स्नेह है ना। अगर आपको कोई स्नेह करने वाला हो तो भी आपको नींद की समस्या नहीं आएगी, है ना। और दूसरा, यदि आप स्नेह का पान करें, स्नेह का सेवन करें तो भी आपको निद्रा आएगी, है ना। हाँ, स्नेह से जो होता है वो क्या होता है, स्नेह जितने भी होते हैं वो हमारी शरीर की एक्सेसिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वात सामक कैसे होता है? वात माने ऊर्जा, और जैसे ही आप स्नेह देते हो वो स्नेह जो है उसकी आदत होती है बहुत सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेना। अब जैसे ऊर्जा एब्जॉर्ब हो गई तो अब इंद्री कहती मैं सो जाऊं, और मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, जो था वो मैंने दे दिया, नंगा भूखा होकर, मतलब अब उसको उत्तेजना रह ही नहीं गई ना। आप समझ रहे हो ना? Yes, sir. और जहाँ एक्साइटेड कंडीशन होती है वहीं पे देखिए वेदना होती है, वेदना, हाइपर एक्साल्टेड स्टेट। ठीक है? Yes, sir. तो इसीलिए स्नेह, जैसे कहते हैं ना कि भाई नहीं तैल दानात परम अस्ति किंचित, वायु का समन करने के लिए, है ना। Yes, sir. तो उसका कारण क्या होता है अब जान लो, वायु क्या है? ऊर्जा है, और स्नेह क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषक होता है। इसीलिए वो शरीर की एक्स्ट्रा एक जगह पर बढ़ी हुई ऊर्जा को वो अवशोषित कर लेता है। इसलिए फिर जो वहाँ बढ़ी हुई ऊर्जा इंद्रियों के लिए घातक थी, उसकी खोपड़ी पे चढ़ी हुई थी, वो जब कम हो गई तो इंद्रिय शांत हो गई, अब आएगी निद्रा। समझ में आई बात कि नहीं? Yes, हाँ। फिर अगला मध्यम। अब मध्य क्या करता है? आंख बंद कर लेता है।
बहुत दिखाई दे रहा था इसलिए तकलीफ। कोई कहता है ना देखेंगे ना भूकेंगे भैया, समझ गए ना? जी। मतलब अगर आप कुछ देखोगे ही नहीं तो बोलोगे क्या, और जब कुछ देखोगे तो कुछ बोलोगे जरूर। भले मुंह से ना बोलो तो मन में बोलोगे, लेकिन बोलोगे तो ही, है ना? समझ गए ना? इसलिए ना देखेंगे ना बोलेंगे। तो मध्य क्या करता है, सभी इंद्रियों पे आवरण कर देता है। इसीलिए इंद्रिय को ना कमी पता चलती है ना अधिकता पता चलती है। इसी को एना एस्थेटिक कहते हैं। अब इंद्रिय को जब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कम है कि ज़्यादा है, तो इंद्रिय सो ही जाएगी। बोले अब जब कुछ पता ही नहीं चल रहा, ठीक है क्या करें, सो जाए। ना उसको कोई उत्तेजना है ना कोई चिंता है। कमी पता चले तो चिंता करेगी, अधिकता हो जाए तो उत्तेजना होगी, उत्तेजित हो जाएगी। अब ये तो दोनों नहीं है, तो मध्य का काम। अब ये मत कह देना भाई आयुर्वेद में जो है एनास्थेटिक नहीं है ना? एनास्थेटिक है। देखिए कि उसने जाना कि अगर इंद्रिय को ब्लॉक कर दिया जाए तो इंद्रिय के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी इम्पल्स कैरी नहीं होगा, किसी तरह की सूचना नहीं जाएगी, तो सारे इंद्रियों से अफेक्ट होने वाले आर्गन्स जो हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में चले जाएंगे। भाई जैसे हाथ को कोई मोटर सेंस आता है तभी हाथ उठेगा, और जो सेंस ही नहीं आ रहा है तो उठेगा कहाँ से? तो अपने आप रेस्टिंग में पड़ा रहेगा। समझ पा रहा हो कि नहीं? Yes, sir. तो मध्य एनास्थेटिक है, और बड़े अच्छे से आप समझ लीजिए कैसे काम करता है। ये जो हमारे आचार्यों ने कहा कि इंद्रियों पे आवरण कर लेता है। आवरण करने का क्या मतलब? रिसेप्टर साइट को ब्लॉक करने का काम करता है। दिस इज द आवरण। ठीक है जी? Yes, sir. अब आपकी इंद्रियों को जब उसने रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर लिया, तो अब उस पर कोई साइट खाली ही नहीं है, तो उस पर कोई दूसरा संकेत आके लग ही नहीं सकता जो इंद्रिय को आगे कन्वे कराए। क्लियर है ना? आपने कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग पढ़ी होगी रिसेप्टर के लिए, तो ये कॉम्पिटिटिव बाइंडर्स हैं। पहले खूब दौड़ के पहले ही पकड़ लेते हैं, अब बोले आप किसी को नहीं आने देंगे, और जो नहीं आने देंगे तो नो सूचना। और यही है एनास्थीसिया। यद्हास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। समझ में आ रहा बात कि नहीं? फिर उसके बाद कहा भाई मनः सुखम। एक तरीका ये है कि मन को सुख कैसे भी प्राप्त करा दो। अब मनः सुखम का यहाँ ये मतलब नहीं इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्टिंग करा दिया तो उसका तो इंटरेस्ट ही पैदा हो जाएगा, फिर तो वो उसी में लगा रहेगा, उसको नींद कहाँ से आएगी? जैसे मान लो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लग गया तो आप फिर वो खाना सोना सब भूलने लग जाओगे। तो मनः सुखम का क्या मतलब है? मनः सुखम का मतलब है मन को तृप्त होना, संतृप्त होना, यानी मन जो है वो संतुष्टि को प्राप्त है। अब उसको कोई कमी और अधिकता नहीं लग रही है। एक होता है कि हमने उसके आंखें ही बंद कर दी तो उसको कमी और अधिकता पता नहीं चल रही है। समझ रहे ना? वो मध्य के द्वारा, एनास्थेटिक के द्वारा। ठीक है? Yes, sir. और दूसरा हमने उसको ऐसा पागल बनाया स्यूडो कि वो जो है उसको कमी और अधिकता लग ही नहीं रही है, ना कमी फील करता है ना अधिकता फील करता है। तो ये क्रिया भी एनास्थेटिक के अंतर्गत आती है। जैसे एनास्थेटिक कई तरीके के होते हैं, कोई निद्रा कारक है, कोई ऐसा है ना, नार्कोटिक्स हैं, ऐसे सब पढ़ते हैं कि नहीं? एनोडाइंस हैं, ऐसे बहुत तरह के हैं। तो ये उस तरह वाला है, सुखद अनुभूति कराने वाला, यानी ये संतोष वृत्ति पैदा कराने वाला प्रोसेस है। और संतोष हो गया तो फिर नींद आएगी। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ये वाला मनः सुखम। मनः सुख का मतलब वो नहीं है जो हर चीज़ अच्छी लगेगी तो नींद कहाँ से आएगी, फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप कराना है। ठीक है जी? Yes, sir. हाँ, फिर अगला मनसो अनुगुणा गंधाः। अब कहा एक और कंडीशन है कि मन के अनुकूल, मन को जो प्रिय लगता हो उस तरह की गंध अगर उसको मिलती रहे तो वो पाते पाते एक बार हायर सैचुरेशन में चला जाएगा और फिर वो गंध लेना ही छोड़ देगा। ये कौन सी विधा है? ये है होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्या करते हैं कि भाई जिस चीज़ से तकलीफ हो रही है उसको इतना बढ़ाते हैं कि इंद्री कहती जाओ भैया हम नहीं बताएंगे अब कुछ। यानी
एक जैसे नहीं होता कि बहुत कुछ कर देने के बाद में अनिच्छा हो जाए उस चीज़ से, तो वो आदमी लौट के पीछे आ जाता है। जैसे मान लो मीठा खाने की बड़ी आदत है और मीठे के लिए लालायित रहते हो, कितना मिल जाए, तो एक बार इतना मीठा खिलाओ, इतना मीठा खिलाओ कि आदमी ऊब जाए और कह दे भैया अब मीठा नहीं खाऊंगा। समझ गए? ये है मनसो अनुगुणा गंधा, और यही सिद्धांत होम्योपैथी का है जो कि हमारे यहाँ से गया हुआ है। उसके अनुसार काम कर दो तो फिर देखो वो धीरे धीरे वो अपने आप ही संतुष्ट हो जाएगा, पेट भर जाएगा। तो समझ रहे ना? शरीर की वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और इतनी पूरी हो जाएगी कि फिर उसको जल्दी से उसकी ज़रूरत नहीं लगेगी, और तभी वो रेस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद शब्दाह, ऐसे ही शब्द जैसे जो प्रिय हों, जैसे बच्चों को लोग लोरी सुनाते हैं या कहानी सुनाते हैं, तो वो कैसे शब्द हैं? मनसो अनुगुणा शब्दाह, ते ही जैसे शब्द आप सुनना चाहते हैं वैसे ही शब्द यदि आपको सुनाए जाएं तो फिर आप कुछ देर बाद सो ही जाओगे। संवाहनानि च, और मृदु मृदु हाथों से संवाहन करना, यानी शरीर को धीरे धीरे दबाना। अब देखो ये भी उत्सादन जैसा है। यहाँ पे संवाहन में और उत्सादन में एक अंतर है। उत्सादन तो आप बलपूर्वक कर रहे होते हैं जिससे वहाँ के मल दूर हो जाएं। संवाहन आप बलपूर्वक नहीं कर रहे होते, बड़े हल्के हल्के से कर रहे होते हैं, तो वहाँ सर्कुलेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो है आपके मानसिक भावों की आवश्यकता। जैसे बालक को माताएं जो पीठ पे ले ली और धीरे धीरे ऐसे ऐसे थपकी देने लगी हल्की हल्की, और बच्चा सो गया, है ना? तो वहाँ आपके मानसिक भाव उसको लग रहे हैं, उन मानसिक भावों से उसको संतोष वृत्ति प्राप्त होने लगती है और व्यक्ति सो जाता है। ठीक है? फिर चक्षुषा तर्पणम। अब देखो चक्षु तर्पण दो प्रकार का है। एक तो ये कि भाई जो तर्पण आदि हम लोग करते हैं तो सिरा स्थान में है, चूँकि वो चक्षु है ना, और अग्नि का वो स्थान है सिर में, यानी चक्षु में आलोचक पित्त रहता है ना, तो पित्त गड़बड़ कर सकता है। और ये कफ का एरिया है, कफ एरिया में अग्नि अब वो बढ़ गई कहीं तो नींद नहीं आने देगी, कफ का वो नाश करती रहेगी। इसलिए तर्पण कर दिए तो वहाँ के सूखे हुए कफ की फिर से पूर्ति हो गई। तो कफ स्थान में कफ बढ़ा दिए, इंद्रिय स्थान में कफ बढ़ा दिए, तो अब इंद्रिय शांत हो जाएगी। ठीक है? एक तो तर्पणम। अब दूसरा तर्पणम क्या है? मान लो आपको पिक्चर देखना, अब आप देखो, देखते देखते कहीं ना कहीं चक्षु तर्पणम हो ही जाएगा। मतलब अब यार छोड़ो, ऐसा आता है ना, अब क्या देख रहे हैं, बहुत देख लिया, अब इतनी पिक्चर, एक देखी दो देखी, अब पूरी रात हो गई पिक्चर देखते रहे, अब सो गए। अब देखिए आप तृप्त हो गए, यानी दृश्य विषय को जब आप तृप्ति प्राप्त कर लिए तो भी आपको निद्रा आ जाएगी। ऐसे ये वही वाला है कि जैसे आप खाने वाली चीज़ से तृप्त हो गए तो आपकी इंद्री वहाँ से वापस आ जाती है, उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है? वैसे ही आँखों का भी दर्शन है, तो देखना है, अब देखना है, कितना देखना। जैसे मान लो आप टूर पे गए कि हम जा रहे हैं भी सारे पूरे अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट्स को देखेंगे, देखते 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 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, फिर आपको लगेगा अब चलो यार घर लौट चलते। तर्पणम। ठीक है? तो ये दोनों तरह का तर्पण है। चक्षु तर्पण में अब तृप्त होना है, अब उसको वहाँ कफ बढ़ा के भी तृप्त होता है और उसके विषय की अति करने पर भी तृप्त होता है। समझ गए कि नहीं? तो इससे निद्रा आती है। तो चक्षुषा तर्पणम लेपा शीर्षो वदनस्य च। सिर और वदन, वदन माने मुख होता है, मुखमंडल और सिर स्थान, इन पर लेप करने से भी क्या होता है? निद्रा आती है। क्योंकि लेप करने से हमारे शरीर को शीतल यानी कफ बढ़ता है, या उस स्थान की उष्मा का ह्रास होता है। अगर ये जो सिर स्थान है, सिर स्थान में यदि उष्मा बढ़ी रहेगी या वायु बढ़ी रहेगी तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये इंद्रियों का प्रधान स्थान है, मूल स्थान है। और अगर मूल स्थान में वायु या पित्त या दोनों बढ़े हुए हों
तो वो फिर किसी भी इंद्री को सोने नहीं देते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं इसके दिमाग में कीड़ा काट रहे हैं। अब वो दिमाग समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए फिर लेपा शीर्षो वदनस्य च, ठीक है। अगर यहाँ हम लेप कर दें तो फिर हमारे सिरा स्थान के वायु और पित्त का समन हो जाता है और हमको निद्रा आती है, ठीक है। फिर कहा कि स्वास्तीर्णम शयनम वेश्म सुखम काला तथा उचिता। स्वास्तीर्ण माने विस्तृत बड़ा पलंग। अब सोना तो चाहते हैं लेकिन छोटी सी जगह है, ठीक से रिलैक्स होके सो पाने की जगह नहीं है। एक पलंग है और 5 लोग सोने वाले हैं, तो अब भला बताओ उस पर जगह ही नहीं है, कैसे सोएं, तो भी नींद उतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है ना। तो ऐसा। और सुखम वेश्म, जो घर हो, जो स्थान हो, वो सुखकारी हो, है ना जी। और फिर तथा काला, और काल हो, यानी कि निद्रा का काल। देखिए अब काल में भी निद्रा आ जाती है। समय में अगर सोने का समय है तो नींद आ जाती है, क्योंकि हमारी जो एक रिद्म है, एक जो साइकिल है, जो हमारा सर्कडियन क्लॉक है, वो उसके अकॉर्डिंग सेट है। तो उसका जब समय आता है तो वो अपने आप स्विच ऑफ कर देता है। तो काल भी एक कारण है निद्रा में, ठीक है कि नहीं। yes, और ये सुख तो है ही। तो इसी को लिख दिया आनयंति अचिरात निद्राम। आनयंति माने लाते हैं, अचिरात माने शीघ्र, निद्राम माने निद्रा को शीघ्र निद्रा लाते हैं। ये ऊपर कही हुई जो बातें हैं, है ना। और कैसी कैसी प्रनष्टा या निमित्तिता, जो प्रनष्ट निद्रा है किसके कारण, निमित्त के कारण, जो किसी कारण से नहीं आ रही थी, उस कारणों से नष्ट हुई निद्रा को ये सब विधियां लाने की, निद्रा लाने की विधियां हैं, निद्रा लाने के प्रकार हैं। समझ में आ गया कि नहीं जी। तो इस तरीके से ये आपने लिखा निद्रा कर।